धुरंधर 3 आएगी या नहीं आएगी, वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। किसी और टॉपिक बात नहीं करेंगे। जो धुरंधर 2 का क्रेज है, जो कलेक्शन करने वाली है, वो बाप लेवल करने वाली है। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है विदाउट चाइना। ये भाई साहब लॉक्ड एंड लोडेड है, और जो देख कर भी लग रहा है पब्लिक का क्रेज भाई साहब बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। तो भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी प्रोडक्शन हाउस होगा ना, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को यहां पर बंद नहीं करना चाहेगा। आजकल कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग में घुस गया है। इसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। नुकसान ये है, ये लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। इनको ये मतलब नहीं है कि उसके पास कहानी है नहीं है, इनको भाई साहब फ्रेंचाइजियां बेचनी है। अगर ऐसा ना होता, कॉर्पोरेट ना घुसता ना, तो अक्षय कुमार और अजय देवगन कब के घर बैठ गए होते। रोहित शेट्टी डायरेक्टर के पास कुछ भी नया नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब सीक्वल के ऊपर चल रहे हैं, और ये दो एक्टर भी चल रहे हैं। मैं हमेशा उस एक्टर की और उस डायरेक्टर की इज्जत करता हूं, और मैं क्या पूरी जनता उसी की इज्जत करती है कि भाई जिसके पास अलग अलग कहानियां हो पब्लिक को बताने के लिए। ये नहीं है कि पुरानी वाली फिल्म उठाई, उसके नॉस्टैल्जिया के ऊपर आपने नई फिल्म बना दी। राजा मौली साहब क्यों इंडिया के नंबर 1 डायरेक्टर हैं? बाहुबली 1 आई थी तो वहीं से पता था बाहुबली 2 आएगी। कि भाई साहब प्रशांत नील को पता था केजीएफ 1 और केजीएफ 2 दोनों एक साथ लिखी गई थी। 3 उनके पास बाद में आइडिया आया जब वो फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे ही सलार 1 सलार 2 दोनों एक साथ आई थी। कल्कि का भी यही सेम सीन था। पुष्पा भी 1 और 2 लिखी गई थी, 3 का उनके पास कोई आइडिया नहीं था। यही सेम चीज धुरंधर के साथ भी है। धुरंधर एक साथ ना लिखी गई थी, इतनी बड़ी बन गई, इनको पता नहीं था। आपको मैं बात बताता हूं, पता है आपको, रणवीर सिंह की जो कास्टिंग हुई थी ना, बहुत लॉक हो चुकी थी, पर और जो दूसरे एक्टर्स को कास्ट करने में टाइम लगा ना, 1.5 से 2 साल इस फिल्म की कास्टिंग होने में लगा है। मुकेश छाबड़ा ने खुद बोला है, डेली की डेली ना आदित्य धर के साथ उनकी आधे घंटे की कॉल होती थी, जूम पर या टीम्स पर या किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी भाई साहब वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि इस एक्टर के, इस कैरेक्टर के लिए किस एक्टर को लेना है, ये रोल कौन करने वाला है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी इनकी बातें होती थी। ये बहुत सीरियस मैटर है। कोई डायरेक्टर अगर अपने एक कैरेक्टर के लिए इतना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो सोचो उसने कितने दिल से फिल्म बनाई होगी। गौरव गेरा का कैरेक्टर जो है ना, आलम आलम पी लो पानी सोडा, वो जो दूध सोडा वाला जो कैरेक्टर है, जो पहला ऐसा बंदा है जिसको पता है रिजवान कौन है, जिसको पता है कि भाई साहब ये रणवीर सिंह कौन है, इकलौता ऐसा बंदा पाकिस्तान के अंदर था। ठीक है, उसके पहले सुनील ग्रोवर को साइन किया गया था, साइन किया गया था, उनको दिमाग में रखा गया था, फिर बाद में गौरव गेरा को उठाया गया। रमान डकैत के लिए भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और सबसे ज्यादा मेहनत इनको करनी पड़ी थी सारा अर्जुन के कैरेक्टर के लिए। 3000 ऑडिशन लिए गए थे, 3000, तो जाकर वो हीरोइन फाइनल हुई थी। अब जियो ने बोला है आदित्य धर को कि भाई इस फिल्म को यहां पर एंड मत करना, तुम यहां से ना कुछ ऐसा कर दो कि पब्लिक को पता लग जाए यहां पर धुरंधर 3 आने वाली है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, राकेश बेदी ने इंटरव्यू दिया है, या फिर भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है आजकल, कुछ पता नहीं लगता क्या ओरिजिनल है क्या भाई साहब एआई से जनरेट करा गया है, पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राकेश बेदी कह रहे हैं कि ये क्लिफ हैंगर के ऊपर इसका क्लाइमैक्स आपको छोड़कर जाएगा। क्लिफ हैंगर के ऊपर मतलब सस्पेंस में छोड़कर जाएगा, यहां पर भी कोई एंड नहीं होने वाला है। और जो वो चल रही है चीज सोशल मीडिया के ऊपर, मेहम 4 जून 2026। अब भाई ये चीजें तो मैं सच बता रहा हूं रॉकी भाई के लिए हैं। जब भाई अपना टॉक्सिक पोस्टपोन्ड हुई तो टॉक्सिक वालों ने 4 जून की डेट सिलेक्ट कर ली, तो पब्लिक उसी दिन से उस स्क्रीनशॉट को खुद बनाकर बोल रही थी कि 4 जून को धुरंधर 3 आने वाली है, तो क्या आप यहां से अपनी पिक्चर भी पोस्टपोन कर लेंगे? तो भाई देखो ऐसा है, आदित्य धर जैसे डायरेक्टर, पता है कैसे डायरेक्टर होते हैं, कभी भी फ्रेंचाइजियों के दम पर नाम और पैसा नहीं कमाना चाहते। जब तक उनके पास प्रॉपर स्टोरी लाइन, प्रॉपर कैरेक्टर सेटअप और प्रॉपर भाई साहब स्क्रीन प्ले नहीं है, और जहां डिमांड नहीं है, कहने का मतलब है जहां जरूरत है वहीं वो करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती वो यहां से धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट को लिखने वाले नहीं है, ऐसा उन्होंने मना कर दिया है। और वो ऐसा ही डायरेक्टर है। उनके काफी इंटरव्यू आ रहे हैं, उनका आज भी ड्रीम प्रोजेक्ट अश्वत्थामा है, जिसके लिए पहले विकी कौशल को लिया गया था, फिर पैसा ना होने की वजह से भाई साहब कोई प्रोडक्शन हाउस सामने नहीं आ रहा था, फिर बाद में अल्लू अर्जुन आया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कि भाई यहां से वो अश्वत्थामा नेक्स्ट बनाते हैं या धुरंधर 3 बनाते हैं। पर हां, प्रोडक्शन हाउस नहीं चाहेगा कि धुरंधर जैसी फ्रेंचाइजी यहां पर एंड हो जाए, और धुरंधर जैसी फ्रेंचाइजी जो दूसरा ही पार्ट इसका 2000 करोड़ कमाने वाला है, और अगर इनके पास प्रॉपर स्टोरी लाइन मिल गई तो ये भी चाहेंगे कि हाँ हम धुरंधर 3 बना दे। देखो धुरंधर 2 के अंदर ना
बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है, बहुत बड़ी इवेंट फिल्म है। एक तो अर्जुन रामपाल कैरेक्टर है, उसको मारना। बड़े साहब कौन है, उसका फेस ऑफ, उसको मारना। ख्याली ब्रदर्स जिन्होंने भाई साहब नकली नोट बनाए थे, उसको मारना। अर्जुन रामपाल के साथ एक बंदा होता है चश्मे वाला, जो भाई उसमें भी था, क्या बोलते हैं, ट्रेलर में भी था, और मुंबई अटैक वाला सीन था, वहां पर करना। फिर उसके बाद भाई साहब वो बलूच का छोटा भाई, रहमान डकैत का छोटा भाई उजैर बलूच, उसका कांड करना। पप्पू डकैत का कांड करना। इतने सारे कैरेक्टर हैं, एक एक करके सबसे बदला लेना है, क्योंकि उसकी डायरी में सब कुछ नोट था। तो जब तक उन सबको मारेगा नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, तब तक धुरंधर 2 का तो एंड होने नहीं वाला। और जिस हिसाब से थ्योरीज भी बाहर निकल कर आ रही हैं, ये कुड बी पॉसिबल कि यहां से धुरंधर 3 हो सकती है। पर अभी तक भाई सिर्फ जियो मेकर ने बोला है कि हम ऐसा कर सकते हैं, पर यहां आदित्य धर ने ऐसा कहीं से नहीं बोला है। और अगर जियो को लग रहा है कि आईपी उनके पास है, कोई और डायरेक्टर लेकर आ जाएंगे, तो किसी के बाप में दम नहीं है आदित्य धर जैसी भाई साहब स्टोरी टेलिंग धुरंधर के लिए कर दे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बता रहा हूं, धुरंधर 3 से बड़ी फिल्म आने वाले 15-20 साल तक कोई नहीं होगी। स्टोरी इनके पास है, और स्टोरी प्रॉपर तरीके से है, स्टोरी ऑन बोर्ड है। और नहीं भी है, अगर ये कहते हैं क्लिफ हैंगर के हमने ऊपर इन्हें छोड़ दिया, और वहां से अगर स्टोरी लिखना भी चालू करते हैं ना, तो उम्मीद ये मत सोचना कि वो इसी साल आ जाएगी। कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे आदित्य धर को प्रॉपरली उसको भाई साहब लिखने में, और उसके बाद भाई कैरेक्टर ढूंढने में। अब देखो ये स्पाई वाली फिल्म है, यहां पर एक कैरेक्टर तो अपना स्टैब्लिश हो चुका है, हमजा अली मजारी, यानी कि जसकीरत सिंह रागी। हाँ, एक बात और बताना भूल गया, इन सबको मारना भी है। दूसरा, जो रणवीर सिंह की खुद की कहानी है, वो कहानी उसकी बैकग्राउंड में कैसे चलेगी, फिर उसकी ट्रेनिंग है, ये वो बहुत चीजें हैं इनके पास यहां पर दिखाने के लिए। अगर ये सारी चीजें यहां पर दिखा पाए तो ठीक है, नहीं तो ये हो सकता है कि ये भाई साहब थर्ड पार्ट लेकर भी आ सकते हैं, पर जिसके चांसेस बहुत लेस है, 10% है। अगर बड़े साहब को इन्होंने पूरी पिक्चर के अंदर अभी भी हाइड रखा, बताया नहीं बड़े साहब कौन है, कहीं दूसरे से एक वाइड एंगल शॉट से दिखा दिया कि बड़े साहब है, उसकी सिर्फ वॉइस ओवर दिखा दी, शक्ल रिवील नहीं करी, और भाई रणवीर सिंह सब तक पहुंच जाता है और बड़े साहब तक नहीं पहुंच पाता, और वो एंड में अगर फंस जाता है और बड़ा साहब उसको पकड़ लेता है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, तो कसम से कह रहा हूं, जो पार्ट 3 के लिए एक्साइटमेंट होगी, इंगेजमेंट बन जाएगी पब्लिक की अभी से ना, तो उससे बड़ी फिल्म कोई नहीं होगी। होने को सब कुछ हो सकता है, और नहीं होने का कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर है स्टोरी आपके पास, तो आप धुरंधर 3 क्या, मैं तो कहता हूं बनाओ, और यहां से ये कुछ नए एजेंट भी स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर के दम के ऊपर ये चीजें नहीं हो सकती। जहां इतनी बड़ी फौज है, पूरे पाकिस्तान में पहुंचकर वो सबको पेलेगा, तो अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। अभी तक सिर्फ हमें पता है कि भाई साहब रणवीर सिंह का साथ देने के लिए एक रिजवान है, जो कि उसने ही मिलवाया था आलम सोडा वाले ने। अगर वहां पर ये एक और 2 एजेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि यामी गौतम भी इस फिल्म के अंदर आने वाली हैं, विकी कौशल की भी बातें चल रही थी, अगर ये चाहेंगे तो नए नए एजेंट अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए, और भाई साहब 2 का जो क्लाइमैक्स है वो क्लिफ हैंगर के ऊपर छोड़ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां से 3 के लिए पब्लिक कयास लगा सकती है, फिर पब्लिक अपने आप थ्योरी बनाने लग जाएगी कि कहां से इसकी स्टोरी होने वाली है। बाकी धुरंधर 2 को लेकर जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर भाई साहब बस बना हुआ है, ग्राउंड के ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं, पब्लिक एक्साइटेड है, ये मैं सच बता रहा हूं। 18 तारीख से ना थिएटर्स के अंदर मेला लगने वाला है। सिनेमा लोगों के लिए ना, जो बहुत पसंद करते हैं, उनको दिवाली और दशहरे ईद से कम नहीं है ये पिक्चर, क्योंकि भाई मैं इतना एक्साइटेड हूं, और मैं क्या, मैं जितने जानने वाले मेरे हैं जो फिल्में देखते हैं, वो पागल पड़े हैं, उनसे 18 तारीख तक का वेट नहीं हो रहा। जो भी है, आदित्य धर ने जैसा भी बनाया है, हम देखने के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है। आप बताओ आपका क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।